अगर ये दादाजी इनके फादर ने स्टार्ट करा था ये बिजनेस। और आपके दादाजी ने? हाँ, मेरे दादाजी। दादाजी के आइए भैया नमस्कार। और इसके ऊपर लेडीज शोरूम है, सूट, साड़ी, लहंगा, ड्रेसेस, और उसके ऊपर रेडीमेड है लेडीज का। फ्लोर पे ये सही है। एक बार आप फुटफॉल कैसे बढ़ाएं सर? ठीक है सर, करते हैं। एक बार मैं बाकी से भी एक बार बात करूं। तरनजीत सिंह पावा जी नमस्कार सर, आप म्यूट हैं सर। आप बोलिए तो। हाँ, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। कुछ बताएं सर अपने बारे में। हेलो। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए सर। हाँ सर, मैं अहमदाबाद बेस्ड हूँ और मेरा कॉटन बॉटम वेयर का फैब्रिक का काम है। मैन्युफैक्चरिंग में है, रिटेलिंग में है? सर मैन्युफैक्चरिंग है, पर हम डीम मैन्युफैक्चरर हैं। हम लोग जॉब वर्क करवा के बाहर से अपने प्रोडक्ट बनवाते हैं और फिर उसको मार्केटिंग करते हैं ऑल ओवर इंडिया। प्रोडक्ट के बारे में बताएं सर। कॉटन बॉटम वेयर के फैब्रिक बनाते हैं, जो कॉटन ट्राउजर्स एग्जैक्टली फैब्रिक क्या है सर, किस प्रकार के फैब्रिक होते हैं? कॉटन ट्राउजर्स और कॉटन के जो ट्रेवलिंग पैंट्स बनती हैं उसके लिए फैब्रिक बनाते हैं। आई गेस वुवन ही होगा, पर क्या शीटिंग वेट में है, 30s वगैरह? हाँ 30s में है, वोवन फैब्रिक्स ही हैं सारे। डाइड है, ट्विल्स हैं, साटिन्स हैं, प्रिंट्स हैं। अच्छा। तो अभी आपका जो है बिजनेस मॉडल कैसे चलता है सर? हाउ डू यू एक्वायर कस्टमर्स? वॉक-इन्स होते हैं, कैसे होता है? वॉक-इन्स तो बहुत कम है। मार्केटिंग टीम है हमारे पास 4 लोगों की, जो 2 लोग आउटस्टेशन मार्केटिंग करते हैं, 2 लोग लोकल जो हमारे बायर्स हैं उनके साथ डेली टच में रहते हैं। उसके अलावा वेबसाइट पे थ्रू मार्केटिंग करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते, वेबसाइट के थ्रू पर प्रमोशन करते हैं। वेबसाइट का क्या नाम है सर आपकी? tstextile.co.in। पंजाब श्रीनगर टेक्सटाइल्स? नहीं, TS टेक्सटाइल। अच्छा, टाटा। यस, टाटा श्रीलंका टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स में लास्ट में एस है, राइट। अभी ये दिखा रही है थोड़ा, वी आर अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है सर। तो मतलब कैटलॉग लेके जाते होंगे मार्केटिंग एजेंट्स जो हैं आपके? राइट। एंड एमओक्यू क्या रहता है सर आपका? डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। मतलब जैसे कई प्रोडक्ट्स हमारे पास पिक एंड चूज के हैं, कई प्रोडक्ट्स जो हम लोग सेट टू सेट ही बेचते हैं, तो उसमें 500 मीटर जैसा, 600 मीटर जैसा होता है। और पिक एंड चूज के प्रोडक्ट में 100 मीटर भी दे देते हैं। मतलब एक प्रोडक्ट की एवरेज रोलिंग जो होती है, एक रोल 100 मीटर का करीब का होता है। तो हमारे बेसिकली जो हमारे बायर्स हैं वो सिर्फ रेडीमेड गारमेंट्स जो बनाते हैं वही हैं। ओके। मतलब स्टोर लाइन के प्रोडक्ट्स नहीं होते हमारे पास। तो जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है सर, डाइंग में तो एमओक्यू ज्यादा होते हैं जनरली। हम लोग तो हमारे पास तो मतलब पर मीटर 1000, पर कलर 1000 मीटर कम से कम टाइम होता है। पर हम लोग फिर अलग अलग उसको मल्टीपल वेंडर्स को बेचते हैं, तो मिनिमम मतलब 500-600 मीटर का ऑर्डर्स होते ही हैं पर शॉट के अंदर। तो पॉपलिंग्स वेट भी, पॉपलिंग्स या केम्ब्रिक्स तक भी रखते हैं या नहीं, सिर्फ साटिन या सिर्फ बॉटम वेयर के फैब्रिक, जो कॉटन ट्राउजर्स बनते हैं उसके फैब्रिक सिर्फ। मतलब पॉपलिंग्स या उससे ऊपर हल्के केम्ब्रिक कॉइल्स वगैरह वो? नहीं। ठीक है सर। विशाल जी नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर।
जी गुड आफ्टरनून सर, कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए। हाँ प्लीज प्लीज। ठीक है सर, आज का जो मैंने सेशन रखा था वैसे वो सेशन है कि अभी तक हम हर बार हर संडे कोई ना कोई नया आइडिया डिस्कस, तो उसमें अगर कोई चैलेंजेस आ रहा है रिगार्डिंग फुल वेबिनार्स के उन आइडियाज के तो वो, और अगर नहीं तो कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसको वन बाय वन ले सकते हैं। विशाल जी आपसे स्टार्ट करें। जी सर। कोई आपका क्वेश्चन जो अभी तक हमने डिस्कस करा उसमें इम्प्लीमेंटेशन कैसे करा जाए, कोई डाउट, या जो नहीं भी डिस्कस करा उसको लेके कोई क्वेश्चन? मैं तो सर बस अपना सिर्फ मेरा पर्पस है जो मैं ढूंढ रहा हूँ कि सोशल मीडिया में अपने इंस्टा पेज को कैसे ऑर्गेनिकली हम थोड़ा बूस्ट कर सकें, ताकि कल को हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें या ऐड करें तो हमको थोड़ी सी लीड्स प्रॉपर अच्छी आ जाए या हमको बिजनेस कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। मैं तो यही टॉपिक पे लगा हूँ, क्योंकि आप लोग टेक्सचर में हैं, फैब्रिक्स में हैं, तो वो भी एक लर्निंग है, सीखने को मिल रहा है, नया नया प्लेटफॉर्म आ रहा है। ठीक है सर, मैं जनरली एक सोशल मीडिया का ना आपको एक स्टोरी की तरह जरा बता देता हूँ, आसान होगा, एक मूवी की स्टोरी की तरह। तो ये पॉइंट तो देखो सबको क्लियर है कि लोग, माधव जी आप भी जरा सुनिएगा ये पॉइंट, कि लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है, ये जग जाहिर बात है, और उसी तरह हम लोग जा भी रहे हैं। अच्छा है बुरा है वो एक अलग बात है, बट फैक्ट इज कि इंडिया में डेटा बहुत सस्ता है, कई बार बता चुका हूँ, और उसका रीजन, उसका जो इफेक्ट है वो ये हो रहा है कि हम 4 घंटा तो मिनिमम है, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हैं। तो इसका मतलब सिंपल है कि अगर मुझे कोई अपना प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कुछ भी बेचना है, आई हैव टू बी देयर। यहाँ तक सब क्लियर है? मतलब मेरे को तो वैसे बहुत सिंपल सी बात लगती है, लेकिन कई बार फिर भी जब मैं लोगों के साथ काम करने जाता हूँ तो कहीं ना कहीं यहीं पर ये भी डाउट होता है कि क्या हमें सोशल मीडिया पे होना चाहिए या नहीं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है क्या सबको कि क्या हमें सोशल मीडिया में आज के टाइम पे होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए सर, होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए, जरूरत है, नीड ऑफ द टाइम। जी, ये पॉइंट सबको क्लियर है? सिद्दीकी जी भी है और पावा साहब आप भी हैं। मेरे अगर हिसाब कोई, से तो अगर सोशल मीडिया पे जो कोई नहीं है तो उसका तो एड्रेस ही नहीं है बिजनेस का। मतलब अगर एक बार शॉप नहीं है ना उसके पास, अगर उसके पास कोई प्लेस नहीं है बिजनेस हाँ। करने का, तो वो तो भी काम कर सकता है, पर सोशल मीडिया पे होके ही वो तो भी वो काम कर सकता है। एक बार वो उसके पास वर्किंग स्पेस नहीं है तो भी चलेगा, पर सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो चलो यहाँ तक हम सब एक मत हैं कि भाई सोशल मीडिया पे हमारी प्रेजेंस अनिवार्य है। ठीक। अब सेकंड पॉइंट आता है कि आप देखें कि रोज का कितना कंटेंट क्रिएट हो रहा है। मतलब एक समुंदर है, अथाह समुंदर है जो कंटेंट का, इतना कंटेंट जनरेट हो ही जा रहा है क्योंकि डेटा बहुत सस्ता है, तो हर कोई क्रिएट करी जा रहा है। अनिवार्य है, ये सब है, लेकिन अब इतनी भीड़ है कि हमें कैसे स्टैंड आउट करना है, मतलब वहां वो चैलेंज है। तो इसमें जो है सोशल मीडिया एक मीडियम है अपनी बात को अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचाने अपने, और वो बात क्या है, ऐसा क्या सुनाऊं पढ़ाऊं लिखाऊं दिखाऊं कि वो मेरी बात सुन ले, फिर ऐसा क्या उसको सुनाऊं दिखाऊं पढ़ाऊं कि वो मुझे पैसा दे दे, कन्वर्जन हो जाए। अगर वो मुझे पैसा नहीं दे रहा तो फिर उसे ऐसा क्या पढ़ाऊं लिखाऊं दिखाऊं कि उसमें एक फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा हो कि भाई अगर मुझसे काम नहीं करोगे तो आपका ये नंबर्स में बताएं कि इतना 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 नुकसान हो रहा है। ये मार्केटिंग के बहुत पुराने फंडामेंटल्स हैं, ये आज के नहीं है कि सोशल मीडिया आगे नहीं, ये फंडामेंटल्स मतलब काफी टाइम से, जब से ये एज अ सब्जेक्ट बना और इसमें रिसर्च, तो हमें वहीं से स्टार्ट करना है, बेसिक से। तो सबसे पहले हमें अपने टारगेट जो हमारा कस्टमर है, टारगेट क्लाइंट, उसकी पहचान होनी चाहिए कि मुझे पैसा देता कौन है। अब माधव जी, जैसे मैं माधव जी की केस में बात करूं, अगर अभी वो जिस सेक्शन में बैठे हैं वहां वो मेंस वियर है, तो अगर इस सेक्शन की खाली सारी सिर्फ बात करूं तो भैया ये मेंस वियर है,
और ये मेंस वियर भी 25-30 साल का 20 या 25 साल का लड़का नहीं खरीद रहा। अभी जहां माधव जी जहां बैठे हैं, इनका टारगेट क्लाइंट करीब करीब 35 साल ऑनवर्ड शुरू होता है, 30 या 35 साल ऐसे, ट्रू जो था, ट्रू, फॉर्मल है ना। बिल्कुल ट्रू। 30 साल का भी मैं कह सकता हूँ कि जो अगर अपनी जॉब के लिए जा रहा है, इंटरव्यूज के लिए जा रहा है, प्रेजेंटेशंस के लिए जा रहा है, तो भी उनका जो फैब्रिक है वो चलेगा। तो अभी मैं अगर माधव जी की जगह पे हूँ तो मुझे ये दिख गया कि यार मेरा टारगेट क्लाइंट जहां वो अभी बैठे हैं, क्योंकि इनके मल्टीपल सेक्शन है तो फिर ऊपर वाले सेक्शन का अलग टारगेट क्लाइंट होगा। अभी जहां बैठे हैं तो वहां 30 साल ऑनवर्ड्स इनका टारगेट क्लाइंट। अब उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है कि वो डिपेंड करेगा कि माधव जी के पास किस रेंज का फैब्रिक है। एक बार रफ बताएं माधव जी, किस रेंज का मेंस सर वियर में मेरे पास मेंस वियर में 110 रुपए मीटर से शुरू हो जाती है लेन देन के कपड़े, पैंट में, हाँ, और शर्ट में 60 रुपए मीटर। आवाज दो। तो चलो मैं कंप्लीट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो 60 रुपए मीटर का कह रहे हैं, तो मेरी लोअर रेंज आ गई 60 रुपीज मीटर, और मान लीजिए ऊपर का वो कहते हैं 500 रुपीज पर मीटर। अब मैं इससे एक कैलकुलेशन करता हूँ। ऊपर में मेरे पास 6 से 7 हजार रुपए मीटर तक का भी है, रेमंड वगैरह ओ, सारे बड़े ब्रांड्स हैं, मतलब मेरे पास रीड टेलर भी है। 7 to 8,000। तो हाँ, अब पर ये मीटर। देखिए इनकी एक रेंज हो गई 60 रुपीज से शुरू होके 6,000 रुपए पर मीटर। अब टारगेट क्लाइंट की एज तो मुझे पता चल गई, जेंडर भी पता चल गया, पर मुझे एक और चीज देखनी है कि 60 रुपए से 6,000 रुपए पर मीटर जिसकी खरीदने की क्षमता है, वो है मेरा टारगेट क्लाइंट। ये पॉइंट क्लियर है। अगर मैं 20 रुपए मीटर जो खरीदना चाहता है या जो 10,000 रुपए मीटर खरीदना चाहता है, अगर मैं उनके सामने अपना कंटेंट मेरा दिखेगा तो कोई फायदा नहीं होगा, वेस्ट हो जाएगा। मुझे ऐसे लोगों को अपना कंटेंट दिखाना है जो मेरे प्राइस रेंज में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा बहुत पैसा सोशल मीडिया पे यहाँ पर बच जाता है। अगर आप मुझसे मतलब ये पॉइंट अगर चाहे किसी एजेंसी से करवाएं, कल को खुद सोशल मीडिया हैंडल करें, कोई अपना एम्प्लॉय रखें, इसके लिए कोई भी रखें, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैसा आना बहुत जरूरी है। ये भी चलो क्लियर हो गया कि अब मैंने अपना कस्टमर का प्रोफाइल बना लिया, उसकी एज, उसका जेंडर, लोकेशन, क्योंकि इनका वॉक-इन्स है, माधव जी का वॉक-इन्स है, तो वहां पर उसकी लोकेशन भी एक मैटर करती है। तरनजीत सिंह जी का लोकेशन बेस्ड इतना नहीं है, वो दूसरा अहमदाबाद में फ्लोर है बैठे। जो आप मेरे से पूछ रहे थे ना, सॉरी टू इंटरव्यू इन बिटवीन, ये दूसरा फ्लोर है। अच्छा, ठीक ठीक सर। पावा जी जो है वो अहमदाबाद में है और उनका बॉटम्स वेयर का काम है, वो एक बीम मैन्युफैक्चरर है। उनका वॉक-इन्स भी है, लेकिन वो ही इज ओपन टू वर्किंग विद अ गारमेंट मैन्युफैक्चरर बेस्ड इन चेन्नई, इन नोएडा, इन लुधियाना। तो उनकी ज्योग्राफी अलग है। पावा जी, एम आई राइट? राइट सर, राइट। देखिए अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। जब माधव जी देखेंगे तो उनकी ज्योग्राफी हापुड़ के एक रेडियस लेंगे वो, गिवन कि वो कोरियर से कपड़ा नहीं बेच रहे। अगर वो चीज शुरू कर देते हैं, बाइक, मैं कह रहा हूँ वेबसाइट नहीं, कि व्हाट्सएप पर उनके पास उन्होंने फोटो भेजी और क्यूआर कोड से या गूगल पे वगैरह से पैसे आ गए, तो ही कैन सेंड टू दिल्ली ऑल्सो, टू चेन्नई ऑल्सो। अगर वो फीचर है तो फिर इनकी ज्योग्राफी भी बदलती है। लेकिन अगर केवल वॉक-इन्स है तो उनको उनकी ज्योग्राफी कितने दूर से आ जाएंगे माधव जी कि आपके पास जो लोग आएंगे? 15 किलोमीटर का रेडियस, 20 किलोमीटर का रेडियस मैक्सिमम। बताएंगे माधव जी एक बार? ठीक है, तो आई गेस कि ये ज्योग्राफी भी आपको क्लियर हो रही है कि मेरी रीच कहां तक है, तो वो मेरी ज्योग्राफी डिफाइन हो रही है। ये सारे पॉइंट हमें लिखने हैं विशाल जी, आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं अपने पास। आंसर कुछ भी हो सकता है, सही गलत नहीं है, लेकिन आंसर पता होना चाहिए, तभी सोशल मीडिया हमारे को रिजल्ट देगा। चलो अब मेरे को ये भी क्लियर हो गया, ज्योग्राफी भी क्लियर हो गई। अब बात आती है कि भाई कंटेंट क्या बनाए, इतना जो हर रोज एक सागर, अनंत सागर जो है कंटेंट बन रहा है, तो मैं ऐसा क्या कंटेंट बनाऊं
कि मेरे टारगेट क्लाइंट को वो एटलीस्ट 3 सेकंड के लिए तो रुक जाए। जो ये स्क्रॉलिंग कैसे स्क्रॉल करते हैं हम, रील्स कैसे स्क्रॉल करते हैं, सभी ऐसे कर रहे हैं। तो सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि उसके स्क्रॉल को रोक दे। सबसे पहले भाई देखेंगे तो ही तो कुछ आगे बात होगी, जब देखेंगे नहीं या सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा। तो सबसे इसमें अच्छा तरीका है कि मेरे क्लाइंट को चाहिए क्या, उसकी क्या विश है, वांट है, क्या डिजायर है, वो कैसे सोचता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके क्या मिसकंसेप्शन है, उसके क्या क्वेश्चंस हैं, उसको क्या रिजल्ट चाहिए। इसको एक फ्रेमवर्क भी कहते हैं, अगर अच्छी जहाँ MBA वगैरह में सिखाते हैं, MPQR का फ्रेमवर्क कहते हैं। M माने मिसकंसेप्शन, टारगेट क्लाइंट का, P माने प्रॉब्लम, उसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है। मान लीजिए अभी पावा जी हैं, इनका गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो क्लाइंट है, टारगेट क्लाइंट है, जो बॉटम वेयर बना रहा है, तो उसको हो सकता है कोई समस्या आ रही हो, श्रिंकेज आ रही हो, कोई ना कोई समस्या आ रही हो। वो प्रॉब्लम पे अगर ये कंटेंट बनाएंगे तो इनका कंटेंट स्क्रॉल करने एटलीस्ट लोग रुकेंगे और देखेंगे। उनके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं और उनके रिजल्ट्स, उनको रिजल्ट चाहिए हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को रिजल्ट चाहिए कुछ ना कुछ। तो MPQR लोगों के जो भी मिसकंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन का कैसे हो सकते हैं, डाउट हो सकते हैं कि क्या नायलॉन डाई होता है या नहीं होता, पॉलिस्टर लोकल डाई होता है या नहीं होता, ऐसे बड़े सारे उनके क्वेश्चंस हो सकते हैं। कॉटन श्रिंक करता है, विस्कोस श्रिंक करता है या नहीं करता, ऐसे बड़े सारे उनके मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं। सिल्क को लेके मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं, लिनन्स को लेके हो सकते हैं, हेम्प को लेके हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के फैब्रिक्स को लेके उनके कुछ मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले वहीं पे कंटेंट बनता है। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक हर किसी को कि मिसकंसेप्शन क्या होता है किसी चीज के बारे में। कुछ अब लोगों को जैसे बड़ी छोटी छोटी बात है कि कैमरिक क्या कॉटन होता है, मतलब ये लोगों के क्वेश्चंस हैं। पूरा, रेडिट, answerthepublic.com ऐसी कुछ साइट्स हैं जहां पर हमें ये पता चलता है कि लोग क्या पूछ रहे हैं, इंटरनेट पे क्या पूछ रहे हैं, क्या क्वेश्चंस लिख रहे हैं। तो वहां जाके जब हम देखते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि कैमरिक क्या कॉटन है, वॉयल क्या कॉटन है, वॉयल मोटा होता है या कैमरिक मोटी होती है, ये काउंट, मतलब ऐसे बड़े सारे उनके मिसकंसेप्शंस हैं। तो उस पे कंटेंट बनाना मतलब हमारी स्क्रॉलिंग रुक जाएगी और लोग देखेंगे। ऐसी क्वेश्चंस हैं कि कैमरिक क्या होता है, पॉपुलिन क्या होता है, काउंट क्या होता है, GSM क्या होता है, इस प्रकार के ये क्वेश्चंस हैं लोगों के फैब्रिक को लेके। लिनन फैब्रिक में ली होता है, ली क्या होता है, टेक्स क्या होता है, रीड पिक क्या होती है, वॉर्प क्या है, वेफ्ट क्या है, डबल इकत क्या है, सिंगल इकत क्या है, ये सब टाइप के क्वेश्चन। अब उनके इसके बाद है उनको रिजल्ट्स चाहिए। रिजल्ट्स जैसे कि ऐसा फैब्रिक में चाहिए जिसकी श्रिंकेज नहीं या बहुत कंट्रोल्ड हो, कलर जो कलर आउट हो जाता है, कलर ब्लीडिंग कंट्रोल हो। ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है गारमेंट मैन्युफैक्चरर की, कलर ब्लीडिंग उसकी कंट्रोल्ड होनी चाहिए। ये उसको बहुत बड़ा रिजल्ट चाहिए ये अल्टीमेटली, क्योंकि उसका गारमेंट की क्वालिटी इस पर डिपेंड करती है। उसको रिजल्ट चाहिए कि भाई टाइमली डिलीवरी ऑफ फैब्रिक्स। पावा जी आपके क्लाइंट्स की है ये रिक्वायरमेंट की टाइमली डिलीवरी हो, जो आप कमिट कर रहे हैं उस टाइम पे डिलीवर हो? डेफिनेटली सर, एक जो रिपीट सेल आती है ना, वो इसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये। तो देखिए अब यहाँ पर रुकिए। अगर आपने इस चीज की मास्टरी कर ली है, टाइमली डिलीवरी की, सिर्फ बोलने से नहीं कि मैं टाइमली डिलीवरी करता हूँ, वो आपके सिस्टम दिखाएंगे। मैं अगर आपका क्लाइंट हूँ
गारमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ और आपसे अगर मुझे फैब्रिक लेना है तो मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, हाउ डू यू इंश्योर, आप इंश्योर कैसे करते हैं कि आप टाइमली डिलीवरी करें? बोल तो सब रहे हैं, आप कैसे इंश्योर करेंगे? तो उसमें जो आपने सिस्टम्स बना रखे हैं, एसओपीज या वर्कफ्लोज बना रखे हैं, वो जब आप दिखाएंगे तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा कि हाँ, जैसे कि मैं आपको हाथ एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं पावा जी की जगह हूँ और मुझसे अगर कोई पूछे कि भाई हाउ डू यू इंश्योर कि आप टाइमली, मैं उनको फट से अपना ये वर्कफ्लो दिखाऊंगा। सर मेरे पास बड़े सारे वर्कफ्लोज हैं, उनमें से जो भी मेरा उस चीज को रिलेटेड वर्कफ्लो होगा वो दिखाऊंगा। सर ये मेरा ऑर्डर मैनेजमेंट है, जैसे ही ऑर्डर आता है मेरे पास टाइम स्टैम्प आ जाता है, सारी डिटेल्स आ जाती हैं ऑर्डर की। उसके बाद मेरे स्टेप्स हैं यहाँ पे सर, कि मेरा पहला स्टेप है ये वेबसाइट ऑर्डर के लिए, तो मैं कि भाई हम वेरिफिकेशन करते हैं, फिर हम एड्रेस की वेरिफिकेशन करते हैं, हम ऑर्डर को असेंबल करते हैं, ये इनवॉइस क्रिएट करते हैं, ये पूरा एक वर्क फ्लो है। ऑडिटिंग करते हैं, कोरियर कंपनी के साथ बुकिंग करते हैं, कोरियर जाने से पहले चेक करते हैं कि भैया एड्रेस नाम सब कुछ ठीक है या नहीं है। जब हैंड ओवर हो जाता है कोरियर कंपनी को, वहां तक हम ट्रैकिंग करते हैं, क्योंकि वहां पर हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि कोरियर वाला लड़का कोरियर तो ले जाता है लेकिन वो उसको रजिस्टर नहीं करता सिस्टम में, तो वहां से कोरियर गायब हो जाता है। तो हम वहां भी इंश्योर करते हैं। तो ये जब मैं वर्कफ्लो दिखाऊंगा लोगों को ऐसे अपने काम के, वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे कन्वर्ट होने में। ये जो सिस्टम्स है ना, ये उनका दिमाग जीतेंगे कि हाँ। उसके बाद क्या, मैं टेस्टिमोनियल्स दिखाऊंगा लोगों के, उनको भेजूंगा नहीं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे दिखाऊंगा टेस्टिमोनियल्स। मान लीजिए पावा जी हैं और इनके क्लाइंट्स होंगे, जो इनके सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स, वीडियो टेस्टिमोनियल्स अगर मिल सके, नहीं तो इमेज वाले, अगर वीडियो मिल सके तो सबसे बढ़िया, कि भाई हम XYZ कंपनी के साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं एंड वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद द सर्विस, टाइमली डिलीवरी, क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक। ये सब बातें मैं बुलवाऊंगा उनसे वीडियो पे, जो मेरे सेटिस्फाइड कस्टमर्स। ठीक, अब आ गया ये वाले पॉइंट हो गए। ये पावा जी जो जिस टाइप के काम में है उनको ये वाला ज्यादा सूट करता है। अब जैसे माधव जी जिस काम में है, क्योंकि वो एक D2C है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, डायरेक्ट टू कस्टमर वाले काम में है। इस काम में हमारे को एक मार्केटिंग में एक अट्रैक्शन का भी रोल है, क्योंकि एंड कस्टमर है वहां पर। टाइमली डिलीवरी से मतलब टाइमली डिलीवरी भी माधव जी के लिए होगी कि भैया जो इनसे फैब्रिक ले रहा है डेफिनेटली ये स्टिचिंग सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे होंगे, 10 दिन में कहते होंगे कि भैया आप अपना सूट ले जाओ। तो वहां टाइमली डिलीवरी का भी बहुत बड़ा रोल है, उसकी फिटिंग का भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अट्रैक्शन का कि भाई वो जो फैब्रिक है वो कैसे अट्रैक्ट करेगा कस्टमर को। लेडीज के मामले में और ये पॉइंट ज्यादा हो जाता है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ जरा, जो मैं पॉइंट बोलना चाहता हूँ। ये चारों के इंस्टाग्राम पेज हैंडल करते हैं। अब देखिए ये जो कंटेंट है जिस टाइप का है, ये लेडीज को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इनका टारगेट क्लाइंट, एक सेक्शन जो टारगेट क्लाइंट है वो काफी लेडीज हैं, बुटीक ओनर्स हैं, डिजाइनर्स हैं। तो कंटेंट इस हिसाब से बनाया जा रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी एक्सपर्टीज है कि कंटेंट कैसे बनाया जाए। एक छोटी सी मूवी बना रहे हैं बेसिकली, कि उसको देख के अच्छा लग रहा है, उसमें जो म्यूजिक है वो उनको अट्रैक्ट कर रहा है। ये तो अभी ऑर्गेनिक कंटेंट है। इसके बाद एक्सपर्टीज आती है कि हम एड चलाते हैं मेटा पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, कि मुझे पता चल गया है कि यार ये कंटेंट बहुत चल रहा है, तो मैं उसकी एड चलाऊंगा उस टाइम पे। मुझे टाइम पता है अपने टारगेट क्लाइंट का, कि मेरा जो टारगेट क्लाइंट है या चारू का जो टारगेट क्लाइंट है वो रात 9 बजे एक्टिव हो जाता है।
9 से 12 1 बजे तक। तो मैं उन पिन कोड्स में, ध्यान दीजिए पिन कोड्स की बात कर रहा हूँ, पिन कोड्स से भी नीचे GK1 की GK ग्रेटर कैलाश 1 एन ब्लॉक की मार्केट दिल्ली में बहुत अच्छी जगह है। ऐसी बंजारा हिल्स हैदराबाद, मुंबई की जो भी पॉश लोकेशन है जहाँ पे टारगेट क्लाइंट रहता है, उस पे रात 9 बजे से 1 बजे तक की ऐड चला रहा हूँ। इतनी टारगेटिंग कर रहा हूँ। मुझे पता चल गया कि यार ये कंटेंट पसंद हो रहा है, तो अब मैं उनको पुश भी नहीं कर रहा, लेकिन वो खुद अट्रैक्ट होके मेरे को कमेंट्स कर रहे हैं इसमें कि इसका क्या प्राइस है। अब इसमें हमने सारा AI लगा रखा है कि वो जैसे इस पे प्राइस पूछते हैं तो कमेंट का आंसर भी अपने आप हो जाता है। अगर वो खरीदना चाहते हैं तो वो यहीं से सीधा वेबसाइट पे भी लैंड कर जाते हैं। तो अब हो सकता है ये चीज पावा जी के लिए ना मतलब एकदम 100% ट्रू हो, लेकिन जो प्रिंसिपल्स है कि अपने क्लाइंट को जानना कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो अगर चकाचौंध से अट्रैक्ट हो रहा है, ध्यान दीजिए चकाचौंध से अट्रैक्ट हो रहा है तो सिर्फ चकाचौंध दिखाएंगे उसे। अगर वो लॉजिकल है, B2B में लॉजिकल होता है भाई, टाइमली डिलीवरी हो, कलर श्रिंकेज ना हो, क्रेडिट की भी बात होती है, इन सारे जो लॉजिकल पॉइंट्स हैं तो हम फिर लॉजिकल पॉइंट्स दिखाएंगे, अपने लॉजिकल सिस्टम दिखाएंगे। तो नो योर कस्टमर, टारगेट क्लाइंट को बहुत जानना जरूरी है, उसकी क्या क्या चीजें हैं, उसको क्या रिजल्ट चाहिए, उसके क्या क्वेश्चंस हैं, क्या मिसकंसेप्शन है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो फिर मैं उसको मार्केटिंग करूंगा उस चीज की, उसी पे, उस टाइम पे। अब आप देखिए, मैं फिर यहाँ चारू की बात कर रहा हूँ कि अब मुझे पता है कि हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स जो खासकर वुमेन है वो इस पेज की टारगेट क्लाइंट है। अगर सुबह 10 या 11 बजे उनको यही कंटेंट दिखेगा ना, तो वो कन्वर्जन के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि सुबह के टाइम दिमाग हमारा ज्यादा लॉजिकल होता है, सस्ता है, महंगा है, चाहिए नहीं चाहिए। 8 बजे, रात 9 बजे लॉजिकल माइंड नीचे आ जाता है, हमारी जो डिजायर्स हैं, विशेष हैं, वो हावी हो जाती है। इसलिए आप देखिए, ये सिर्फ मैं फैब्रिक की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल रात को जितनी शॉपिंग होती है वो दिन भर नहीं होती। तो जहां तक हमें अपने क्लाइंट के बारे में पता है, तो ऐसी आपको अपने क्लाइंट के बारे में जानना है कि मेरा क्लाइंट कौन है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वैसा कंटेंट बनाएं और उस टाइम उसको दिखाएं। माधव जी, हेलो, आप हैं? हाँ विशाल जी, अब आपकी बात करते हैं कि आप पहले बताएं आपका टारगेट क्लाइंट कौन। आपकी आवाज नहीं आ रही विशाल जी। हेलो। कि ये बात तो बहुत अच्छी लगी जो आपने बताया कि दिन में लॉजिकल रहता है, मॉर्निंग में माइंड बहुत ही वेरी नाइस सर, बहुत ही अच्छा लगा। नहीं, अब आप मुझे बताएं सर माधव जी, इसको आगे पॉइंट को आगे लेके चलते हैं कि अभी मान लीजिए सिर्फ आप अपने मेन सेक्शन की बात करते हैं, या कोई भी आप सेक्शन पकड़ लिया, आप चलो वुमेन सेक्शन में बैठे तो वुमेन सेक्शन पकड़ लिया, तो आपका टारगेट क्लाइंट कौन है पहले ये बताइए। सर मेरे पास कुर्तियां यहाँ पर रेडीमेड स्टिच 3 पीस, मतलब सूट सलवार दुपट्टा 650 रुपए से चालू है मोटा मोटी, और 2500 3,000 तक है डेली यूज वाली। आप बैठे हैं सर वहाँ गल्ले पे, आप देखते होंगे किस प्रकार की लेडीज आ रही है वहाँ पे, आप वो मुझे बताएं। अच्छा सर, जैसे मीडियम कस्टमर भी आते हैं, विलेज के भी आते हैं, अप मार्केट भी आते हैं। मेरे पास क्योंकि सेगमेंट बहुत है, मतलब सूटों में जैसे मेरे पास 200 रुपए से सूट शुरू है, तो जो 200 वाला टीजी है उसके पहनावा अलग है, उसका कपड़ा अलग है, उसका परसेप्शन अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है। और जो 2-2,500 रुपए का, जैसे ये अभी राम टेक्स के और ये सूट खोल रहे हैं, रीवा के, आप सारे ब्रांड तो जानते ही हो सर, आप जयपुर के सूट खोल रहे हैं, तो ये 1,500-2,000 रुपए से स्टार्ट होते हैं सूट प्रिंटेड, इनका टीजी अलग आएगा सर। अब अभी मैं रुकिए यहाँ पर, अभी मुझे पहले ये बताएं कि आपने मुझे अभी 2 टाइप के टीजी बताएं, आपकी मेजर सेल और प्रॉफिट कौन से टीजी से आती है? सर दोनों से आती है, पर होता क्या उसमें वॉल्यूम आता है, कमाई तो इससे ही आती है सर। नहीं, ऊपर वाले टीजी से। ऊपर वाले टीजी से ही आएगी सर कमाई तो।
हाँ, तो अब रुकिए, अब क्योंकि हमने बेबी स्टेप लेना, छोटा स्टेप लेना, तो पहले अगर आप कंटेंट बनाएंगे ना तो इस टीजी के लिए बनाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको ये दे रहा है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये मैथमेटिकली ऑन किताबों में ये ट्रू है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अगर ये किताबों एज पर अकाउंट बुक्स ये ट्रू है तो मेरा टीजी डिसाइड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि वो टीजी को क्या चाहिए, वो टीजे कब फिसल जाता है, सीधी सी बात। सर वो सर एक्चुअली एक तो गर्मी बहुत पड़ रही है, हाँ, अभी मौसम एकदम एडवर्स हो गया तो नहीं आएगा वो। नहीं, वो आप अभी सेकंड नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आपकी सेल होती है, जब वो टारगेट क्लाइंट वो जो लेडी है आपको पैसे देती है, वो कब देती है, क्या ऐसी चीज है कि वो आपको पैसे दे देती है, मैं ये पूछ रहा सर तो हमारे फिक्स रेट है 1925 के शोरूम है, जो भी चीज लाते हैं डायरेक्ट मिल से लाते हैं, जैसे अहमदाबाद के सूट अहमदाबाद से, सूरत के सूरत से, जयपुर के हूँ। जयपुर एक से। सेकंड, एक सेकंड सर, मैं मान लो वो लेडी, क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सूट कहाँ से आया है? कस्टमर कई बार इंटरेस्ट लेते हैं कौन से ब्रांड का है, जो अच्छा नहीं ग्राहक है ना। मैं ये तो मैं भी 100% बता सकता हूँ, इस वजह से सेल नहीं हो रही आपकी कि वो अच्छा सूरत से आया है या अहमदाबाद से आया है। सर, क्वालिटी अच्छी लगनी चाहिए, नहीं, उन्हें कलर अच्छा लगना चाहिए, फैब्रिक अच्छा लगना चाहिए। आपका जो अब एकदम आपके केस की बात कर रहा हूँ मैं पर्टिकुलर, उनको ये मैंने पीछे ना सर इस पे वेबिनार भी किया था, एक संस्कृत का वाक्य है, रूपस्य आकर्षण श्रेष्ठ वर्तते, मतलब रूप का जो आकर्षण है वो श्रेष्ठ है, देख रहा है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपके केस में अभी लॉजिक नहीं चल रहा, सिर्फ उनको जो दिख रहा है उनके दिमाग में, उनको अगर वो पसंद आ गया तो फिर शौक की कोई कीमत नहीं है, आपका बस वो केस है, यू कैन अर्न अ लॉट, आप बहुत कमा सकते हैं, क्योंकि आपको बस एक ही चीज है, आपको ये दिमाग करना है कि शौक की कोई कीमत नहीं है। विशाल जी, ये आप समझ रहे हैं, आपके बिल्कुल लिए सर। भी वही है, वो आपका क्लाइंट है, शौक की कोई कीमत नहीं है, कोई लॉजिक नहीं चलेगा, अगर उस लेडी को पसंद आ गया तो फिर शौक की कोई कीमत नहीं है, आपका काम उनको पसंद करवाना है। यहाँ का क्लियर है पॉइंट? चलो जैसे ऑनलाइन प्रेजेंस बना रहे हैं अपनी, नहीं अभी एक मिनट रुकिए, मेरे को अभी डिस्टर्ब किया है अभी। हाँ। ये पॉइंट क्लियर है कि शौक की कोई बिल्कुल। कीमत नहीं होती, ये कोई पॉइंट क्लियर कीमत है क्या? नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली, अगर लेडी को पसंद आ गया तो वो खरीदेगी, बिल्कुल खरीदेंगे। या उसके घर में पड़ा हो, चाहिए नहीं चाहिए, घर पे जाके क्या नहीं करेगी नहीं करेगी, मैटर पसंद आ गया, दिस इज द ओनली फैक्टर, एम आई राइट? मैटर नहीं करता ये बात कि घर में है या नहीं है। बिल्कुल। तो अब हमारे को बस यहाँ रुक जाना और सोचना है कि हम उस लेडी को इस जोन तक कैसे लाएंगे, इस मानसिक स्थिति में कैसे लाएंगे कि जहां शौक की कोई कीमत नहीं होती। माधव जी, पहले माधव जी आप मुझे ये बात बताएं, आप मेरी इस बात से एग्रीड है या नहीं है कि शौक की कोई कीमत नहीं होती? सर जो अगर ग्राहक को पसंद आ गया, जिसकी पॉकेट में जान है वो तो कुछ भी ले लेता है, पर सर फिर भी नेगोशिएट बहुत करते हैं, जबकि पता भी है। करेंगे सर, अभी आप एक साथ तो सर एक पॉइंट पे चले ना सर, अभी पहले मुझे बताएं, आपने ऐसे ग्राहकों से पाला पड़ा है कि जिनको कुछ अगर पसंद आ गया तो फिर वो लेंगे, ऐसे ग्राहकों से पाला पड़ा है या नहीं पाला? पहले ये सर पड़ता है, सर पड़ता है, ऐसे आते हैं बिल्कुल आंख बंद करके आते हैं कि भैया दे दो 2 मिनट लग। अगर पसंद आ गया तो लेंगे ना वो। हाँ, वो ऐसे आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ऐसे और ग्राहक चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर, क्यों नहीं चाहिए सर, सबको चाहिए सर, उन्हीं से तो काम चल रहा है। बस अब यहाँ सोचना है कि भाई ऐसा क्या करें कि ऐसे ग्राहक आ जाए। तो आप बताओ सर। बस अब देखो, मैं बता रहा हूँ सर, अभी आप पहले मेरे साथ दिमाग से दिमाग लगाएं पहले कि हमारे को कोशिश करनी है कि हमारा जो ग्राहक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अभी तरनजीत सिंह के लिए नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए है, क्योंकि आपका काम इस प्रकार का है, उनका लॉजिकल काम ज्यादा है, उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी होगी, इसलिए मैं अभी विशाल जी और आपसे बात कर रहा हूँ। तो मुझे ये चाहता हूं मैं कि यार जो मेरा टारगेट क्लाइंट है, ये लेडी है, ये बस कहे कि मुझे पसंद आ गया, दैट्स इट। ये किस तरह, इसको कैसे मैं इस मेंटालिटी में ले आऊं, यही चाहते हैं हम। जी सर। हम सबसे आसान, जिसमें पैसा भी अभी कम कर होना है, मतलब हम सबसे इजी वाले से स्टार्ट करते हैं। एक तो जब ग्राहक आपके पास चल के आ रहा है,
माधव जी, आप उनको अपना इंस्टाग्राम पेज फॉलो करवाएं, जहां भी आप कंटेंट बना रहे हैं, आप इंस्टाग्राम आपको ज्यादा सूट करें, ठीक है। गूगल रिव्यूज जी सर। उनसे करवाएं, गूगल रिव्यूज करवाएं उनसे। अगर देखिए, मैं आपको गोल्डन चीज बता रहा हूँ, डिस्काउंट तो वो लेके जाती ही जाती है। आप बस एक शर्त डाल दें कि मैम ये गूगल रिव्यू दे दो, मैं खुद लिख दूंगा हाथ से, अपना मोबाइल खोलो और डिस्काउंट ले लो, ठीक। ये तो अभी जो आपके पास ग्राहक चल के आ रहा है। अब आपने दिमाग लगाना है कि यार मैं कंटेंट कैसा बनाऊं कि वो लेडी जब रात को 9 बजे देखती होंगी, इंस्टाग्राम देखती होंगी, फेसबुक देखती होंगी, आपके जो टारगेट क्लाइंट है वो फेसबुक भी देखता होगा, देखता है, फेसबुक ज्यादा देखता है सर मेरा क्लाइंट, इंस्टा हैं? वाले यंगस्टर है, फेसबुक ज्यादा देखता है सर मेरा टीजी। फेसबुक देखता है ना, तो इसका मतलब हमें फेसबुक पे होना है। दोनों पे हूँ सर अब मैं। आप, हाँ दोनों पे वो एक कनेक्टेड है, एक ही डालोगे दोनों जगह चले जाते हैं। अब आप सुनिए, चाहे पर तो सर कैमरे फॉलोअर लगा मेरे लीजिए, फेसबुक पे ज्यादा है। कोई एक मिनट रुकिए। अब आप ये देखिए कि आपका जो क्लाइंट है, जो लेडी क्लाइंट है, वो सूट के साथ कैसा व्यवहार कर रही है जब वो आपकी शॉप पे आती है। माधव जी ध्यान दीजिए, जब वो आपकी शॉप पे आई और आपने उसे, मान लीजिए अनस्टिच सूट की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अनस्टिच सूट की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो उस सूट को कैसे देख रही है, कैसे छू रही है, कैसे उसका फॉल देख रही है, कैसे अपने आप पे लगा के देख रही है, ये सब कंटेंट है आपका। ठीक है सर, ठीक है सर। कोई कोई हाई फाई मॉडल नहीं लेनी हमने, क्योंकि अरे एक आध लाख रुपए वहाँ पे, 1 लाख वैसी लेडीज को जब ये कंटेंट दिखेगा वो उससे रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि वो भी ऐसे ही करती हैं। आपने देखा है, साड़ी जब एक लेडी ट्राई करती है तो वो एक पर्टिकुलर तरीका है, 2-4 तरीके हैं। तो आपने अपने क्लाइंट को देखना है कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है आपके फैब्रिक के साथ, या 3 पीस सूट के साथ, या विशाल जी का अगर स्कार्फ है या स्टोल है, जो भी प्रोडक्ट है वो कैसा व्यवहार कर रहा है, वैसा ही कंटेंट बनाना है, सबसे इजी। तो जो दूर भी बैठा है वो, उसको ये लगेगा कि मैं फैब्रिक को छू रहा हूँ, या मैं स्टोल को छू रहा हूँ, या मैं स्कार्फ को छू रहा हूँ, XYZ। 100% नहीं लगेगा, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन 60% भी लग जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है सर? सर क्या ना, बिल्कुल ठीक कंटेंट है क्या सर। बनाना है आपने, कंटेंट क्या बनाना है, तो वो कोई जादू नहीं है। जो जैसा हमारा ग्राहक कपड़े के साथ व्यवहार कर रहा है, या 3 पीस सूट जो भी प्रोडक्ट है उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, अपने आप पे कैसे लगा के देखता है, शीशे के आगे खड़े होकर कैसे उसको छूता है, कैसे उसका फॉल दिखता है, ये है कंटेंट, यही बनाना है आपने। बताएं, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। आप अब इसको एक बार, जब तक देखिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, बातें से कुछ नहीं होगा। जब इसको करेंगे आप, तो आपको 1 महीने में दिखने लग जाएगा कि कुछ ऐसी रील्स बनी है जिसके अपने आप वायरल होने लगती, ना कोई ऐड चली, ना कुछ चला, ना पैसा चला, बस आपको वो टेम्पलेट मिल जाएगा, कि आपको मिल जाएगा यार ऐसा कंटेंट बनाइए। और फिर धीरे धीरे बीच बीच में हमने और भी एक्सपेरिमेंट करने, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट कहाँ से आएंगे, क्लाइंट को देख देख के ही आएंगे। जैसे ही ऑर्गेनिकली वो क्लाइंट कंटेंट चलने लगा, फिर आपने उस पर ऐड चला देनी है। ऐड स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया कि ऐड में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, टाइम है, ज्योग्राफी है, इंटरेस्ट है। अब जैसे माधव जी कह रहे हैं कि उनके पास 6000 मीटर वाला फैब्रिक है, तो भाई 6000 मीटर वाला फैब्रिक मैं उस पर चलाऊंगा जो हाई फ्लायर्स हैं, फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं, जो एयर से ट्रैवल कर रहे हैं, या जिनके पास 25 लाख से ऊपर की गाड़ी है, तो मैं उन लोगों पे टारगेटिंग करूंगा। पर जिसकी सैलरी 25-30 हजार है, क्या वो तो 6000 रुपए मीटर का फैब्रिक लेगा नहीं। ये पॉइंट क्लियर है या नहीं क्लियर? डन है सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मैंने, देखिए मेरे से आपने क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक माधव जी ने पूछा था कि कंटेंट क्या बनाए। आप समराइज कर सकते हैं कंटेंट क्या बनाना है, कहाँ छिपा है कंटेंट?
विशाल जी, जी सर। कंटेंट कहाँ छिपा है? कंटेंट सर हमारे फीलिंग्स में छुपा है, हमारे स्टाइल में छुपा कस्टमर है, में छुपा है। हमारा कस्टमर में छुपा कस्टमर है। जो भी बिहेव बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल। हमारे गारमेंट के साथ, हमारे प्रोडक्ट के साथ जैसा भी बिहेव कर रहा है, उसकी क्या क्वेश्चंस हैं, मिसकंसेप्शन है, प्रॉब्लम है, उसको क्या चाहिए, जितना कस्टमर को जानोगे वही कंटेंट। बिल्कुल ठीक है, आई थिंक अब 1 मिनट ये पूछा मेरे को, हाउ टू क्रिएट टाइमली डिलीवरी सिस्टम। बाबा जी ने मुझसे पूछा कि हाउ टू क्रिएट टाइमली डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, आर यू देयर तरनजीत सिंह जी? बाबा जी, हेलो बाबा जी, हेलो। हाँ जी, हाँ, आर यू देयर? अच्छा, ठीक। यस यस यस। अब आपने मुझसे पूछा कि भाई हमने कैसे सिस्टम कैसे बनाना है, राइट। ठीक है सर। तो देखिए, मैं अभी दोबारा आपको सिस्टम दिखाऊंगा, एक नहीं और भी दिखाऊंगा, पर वो सिस्टम बन कैसे रहे हैं? मैं अपने सिस्टम खुद बना रहा हूँ। कैसे? हम सब एक सिस्टम से काम कर रहे हैं। अभी भी पावर जी में, अभी भी आप एक सिस्टम से काम कर रहे हैं। भाई क्लाइंट से आपका पीओ आता होगा, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ एडवांस आता होगा अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस का पार्ट है, फिर आपका पट्टा पास होता होगा। तो ऐसे मल्टीपल स्टेप्स हैं जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, हर कोई कर रहा है। आप धंधा चला रहे हैं, माधव जी है वो अपनी परचेज कर रहे हैं, उस परचेज का भी एक सिस्टम है। बाबा जी, आप लोगों से ऑर्डर ले रहे हैं, आपका तो ट्रेडिंग एक काइंड ऑफ मतलब एक्सपेंसिव काम है। मैं इस काम में रह चुका हूँ, मैंने खुद करा हुआ है ये काम, तो मुझे पता है वो प्रेशर वाला काम है। तो हमें उन स्टेप्स को बांटना है छोटे छोटे टास्क में। परफेक्शन की वेट नहीं करनी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। कि अभी जैसे ये तो चलो मेरा साइट पे ऑर्डर आया है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम हो सकता है। ये परचेज का एक मेरा एक सिस्टम बना हुआ है कि भाई हमने फैब्रिक परचेज कैसे करना है। तो हमने पीओ नंबर लिख दिया, वेंडर का नाम लिख दिया, उसका चालान नंबर लिख दिया। अब जब कपड़ा इन होता है तो हम क्या क्या करते हैं भाई? फॉलो अप करते हैं, फैब्रिक की रिसीविंग करते हैं। ये स्टेप्स देखिए, मैंने टास्क लिखे हुए हैं। उसके बाद आज चेकिंग होती है, कौन करता है ये ऊपर लिखा हुआ है। कितना टाइम है, थोड़ा ये टेक्निकल है, उसका टाइम का मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी मोटा मोटा ये है कि मैंने पूरे एक जो हमारा प्रोसेस था, सिस्टम था, उसको छोटे छोटे टास्क में बांट दिया। फिर जो हमारी चेकिंग हो गई, उसके पास जो भी अथॉरिटी है वो उसके ऊपर साइन करती है कि हाँ भाई अप्रूव्ड है, ये माल अप्रूव्ड है, इसका रेट वगैरह ठीक है। लोकल सिस्टम बने हुए हैं तो भैया इनके रजिस्टर्स बने हुए थे जिनके लिए मैं करता हूँ, तो वो रजिस्टर्स में एंट्री करते थे स्टेप 6 में। उसके बाद फिर कंप्यूटर में एंट्री हुई। तो देखिए, ये सारे छोटे छोटे सिस्टम जो भी देसी तरीके से हम काम कर रहे हैं वो हमने ऐसे बना लिए हैं। उसमें बस हमने ये देखते हैं कि कौन काम कर रहा है, उसको क्या करना है, कितने टाइम में करना है और कैसे करना है। ये 4 जो सवाल हैं हम ऊपर यहाँ पर आंसर कर देते हैं। जैसे वेबसाइट वाला है, ये काफी अच्छा सा बना हुआ है कि जैसे ही वेबसाइट पे ऑर्डर आता है तो सबसे पहले शिबू नाम का जो एम्प्लॉई है वो पेमेंट वेरीफाई करता है कि पेमेंट आई थी सही या नहीं आई। कई बार पेमेंट नहीं आती और ऑर्डर दिखाता है कि आ गया, तो वो ऑर्डर के आते ही 4 घंटे में उसका यहाँ पर प्लान खुल जाता है कि भैया आपको इस ऑर्डर नंबर को की पेमेंट चेक करना है। जब वो यस कर देता है तभी आगे फिर दूसरा काम शुरू होता है कि आरती रानी नामक जो एक एम्प्लॉई है वो फिर कंफर्म करती है, कस्टमर को कॉल करती है कि भाई आपने जो एड्रेस दिया है क्या वो ठीक है या नहीं। कई बार कस्टमर गलत एड्रेस डाल देता है। ये सब बातें मैन्युअली पहले कर रहे थे, बस अब हमने शीट पे डाल।
फिर आगे उसकी असेंबली शुरू होती है, जो भी आगे उसके छोटे छोटे टास्क हैं वो सारे शुरू। तो अब करणजीत सिंह जी, आपने मुझसे पूछा कि भाई कैसे इंश्योर करें कि टाइमली डिलीवरी हो रही है। तो जो भी प्रोसेस है उसको छोटे टास्क में डालना, बांटना, और फिर इस शीट से कंट्रोल होता है। इस शीट पे देखा जाता है कि जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो ऐसे ही काम कर रही है, वरना Okay. कोई भी नहीं, 10 चीजों से ज्यादा कोई भी दिमाग में नहीं याद रख सकता। वही स्ट्रेस है हमारे, और हम तभी नहीं ग्रो कर पाते क्योंकि हमारे दिमाग की एक बैंडविड्थ है। भाई आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, आप 10 की 15 याद कर लेंगे, 20 याद कर लेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना। 1000 चीजें याद रखनी हो, 1000 टास्क चल रहे हो, कैसे याद रखेंगे? तो वो ये शीट्स जो मैं दिखा रहा हूँ वो इंश्योर करती है। और इसी सिर्फ मेरी नहीं है, ये सारी जितनी बड़ी कंपनी है, जो भी ग्रो कर रहा है, स्केल अप कर रहा है, वो ऐसे ही कर रहा है, वो ऐसे ट्रैक करता है। तो आजकल तो खैर और एआई आ गया है, मतलब और सुपर चीजें हो गई हैं, लेकिन इनको डॉक्यूमेंट करना, क्या काम है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कितने समय में करेगा, ये 4 क्वेश्चंस हैं। क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कितने समय में करेगा। अगर ये 4 क्वेश्चंस हम डाल दें तो काफी हद तक काम जो है कंट्रोल हो जाता है। मैं और इजी चीज बताऊं, ये तो चलो वर्क फ्लो है, मैं आपको एक और सिंपल दिखाता हूं जो बहुत सिंपल है। हाँ जी पावा जी, आप ये देखिए, ये तो हर कोई कर सकता है, बहुत सिंपल है कि जो भी मैंने जिसको काम दिया वो काम मैं बस लिख लूं। मान लीजिए मैंने आरती को कोई भी काम दिया कि भाई फलाने एक्सपोर्ट से, फलाने कस्टमर से सैंपल ले आ, जो भी काम है वो मैंने लिख लिया, एक अपनी तरफ से एक टेंटेटिव डेट डाल दी, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और बस हर मंडे या हर ट्यूसडे ये शीट, अजी आरती मैंने आपको ये काम दिया था, क्या हुआ, मोनिका मैंने आपको ये काम दिया था, राजेश मैंने आपको ये काम दिया था। तो जबकि ये मतलब अभी बिल्कुल एक बेसिक चीज है, मैं सिर्फ इस पे नहीं आप ज्यादा स्केल अप कर सकते, लेकिन इससे बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो, अपने दिमाग को एटलीस्ट खाली कर सकते हो। बाबा जी आपके होते होंगे 20-25 काम एक साथ चल रहे होते होंगे दिमाग में। राइट सर, होता ही। तो ये जो डेलीगेशन शीट है, इसमें हम बस जो भी अपने दिमाग में है और जिसको भी हमने डेलीगेट किया कि तू ये कर दे, सैंपल ले आ, पैसे ले आ, पेमेंट लानी है, डेबिट लोड लाना है या देना है, वो बस लिखते गए, और हफ्ते में 1 बार या 2 बार जैसे भी आपका अलाउ कर रहा है बैठे, और सबकी एक साथ हमने आधे घंटे में, 1 घंटे में, एक बार में सबकी रिपोर्ट ले ली। अगर वो काम नहीं हुआ दोबारा वो काम डाला, आगे की 7 दिन की डेट डाल दी या 10 दिन की डाल दी, 15 दिन की डाल दी, जो भी आपको ठीक लगे। जब ये काम दिमाग में होते हैं तो बनता है प्रेशर, तो होता है गाली गलौज। लेकिन काम जब लिखा होता है तो आपको कोई प्रेशर नहीं होता, आपको दिख जाता है कि कौन काम कर रहा है या कौन काम नहीं कर रहा। ये पॉइंट क्लियर है मेरा इस बात? लेकिन बड़ी कंपनीज में क्या हो रहा होता है, मुझे लग रहा है कि ये काम कर रहा है ये एम्प्लॉय, फिर वहीं से पॉलिटिक्स शुरू होती है, इंटरनल पॉलिटिक्स, मतलब सब गंदगी वहां से शुरू होती है। ये शीट झूठ नहीं बोलती। अगर एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा तो दो ही मतलब है, या तो उसमें प्रॉब्लम है या आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है, कि आपने उसको टाइम ही कम दिया, या काम ऐसा दिया कि वो उसका है ही नहीं, या उसको आता नहीं है, या वो उसमें प्रॉब्लम है। तो ये शीट सामने कर देगी, इसमें कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको ग्रोथ ही देगी और आपका दिमाग खाली रहेगा।
आप आराम से शाम को घर आ सकते हो, आपको टेंशन नहीं होगी कि यार ये ना चीज मैं भूल ना जाऊं या ना ये कुछ ऐसा ना हो जाए। आपकी शीट में लिखा हुआ है, सुबह हो गए, हाँ जी शीट में सामने लिखा हुआ है। ठीक है सर, पूछे और बताए। सिद्दीकी जी मैं आपका कोई क्वेश्चन? हाँ जी पूछिए। मैं विशाल सर। हाँ जी। मैं तो सर अपने जो ब्रांड है हमारा पोटली बाई साक्षी, और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसका एवेटार बनाने में लगा हूँ। साथ ही उसका अपने क्या एवेटार बनाना? एवेटार 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 चैट जीपीटी से। एवटार आप अपना बना रहे हैं? हाँ, आप कोशिश कर रहा हूँ, अपने प्रॉम्प्ट्स फीड कर रहा हूँ चैट जीपीटी की अच्छा। हेल्प से, ताकि उसको मैं रोस्ट कर करके और उसी में साथ में अपने कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी उसमें एवेटार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, अच्छी बात है सर। धीरे धीरे लेकिन हम अपने देखिए आप को मैं रोस्ट। इसमें कोई वो नहीं कह रहा कि नहीं, आप अब देखिए सुनिए, मैं भी इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि रिवर्स इंजीनियरिंग जरूर करें। जिस चीज से पैसा आना है वहां टाइम लगा। अगर वो एवेटार बनाने पे टाइम आता है, एवेटार बनाने से आपको सेल्स आ रही है या प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो ठीक है। क्या आपका कस्टमर एवेटार चाह रहा है? नहीं, मतलब मेरा दिस इज द आंसर यू नीड टू आंसर, यू नीड टू सर्च दिस आंसर कि आपका कस्टमर आपको पैसा कब दे रहा है, कब दे सकता है। जब प्रोडक्ट सेल होगा हमारा। मेरे देखे आपकी प्रोडक्ट की जितनी विजिबिलिटी होगी, आप जिस धंधे में हैं आपकी सेल उतनी बढ़ेगी। आप जितना उसको प्रोडक्ट को ललचाने वाले तरीके से शूट करके बनाएंगे अपने मोबाइल फोन से ही, उतनी ज्यादा आपकी सेल होगी। एग्जैक्टली। मेरा ये देखना है। एआई बहुत हेल्पफुल है, लेकिन अभी हमें समझ नहीं आ रहा एआई का एक नेगेटिव इफेक्ट ऑलरेडी दिखने लग गया है कि हम जितना कंटेंट देखते हैं अब हमारे अंदर डाउट होता है कहीं एआई तो नहीं है। मतलब तो ऑथेंटिक की वैल्यू ज्यादा होती जा रही है क्योंकि एआई बॉम्बार्डमेंट करता जा रहा है। जी। ऑथेंटिक कंटेंट की, ऑथेंटिक प्रोडक्ट की भी वैल्यू ज्यादा बढ़ती जाएगी, आप देखिए। तो अभी आप जिस स्टेज पे हैं, मैं एवेटार के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं इनफैक्ट खुद सोच रहा हूँ कि एवेटार बनूं, लेकिन मैं जहां अभी देख पा रहा हूँ कि आपका क्लाइंट, आप जब अपने हाथों से कंटेंट बनाएंगे, अपने मोबाइल से बनाना शुरू करिए तो, और दिन के 4-4 5-5 डालिए अपने इंस्टाग्राम पेज पे, डालते डालते आप रिफाइन होते जाएंगे, आपको दिखने लग जाएगा कि इस प्रकार का कंटेंट पे ज्यादा रीच आती है, इस पे कम आती है, तो आप वैसा बनाने लग जाएंगे। तो आप वहां पर फोकस करिए। जी ठीक है। सर, जब अपने प्रोडक्ट का पोस्टर बनाते हैं, जैसे हमने कोई परचेज किया फैब्रिक रेडी टू वेयर या अनस्टिच, जब हम उसके पोस्टर्स बनाते हैं, क्राउजल्स बनाने की कोशिश करते हैं, या वीडियो तो खैर अपने को खुद ही बनानी खड़े होके, बट जब हम अपने प्रोडक्ट का उसमें अवतार बना लेते हैं तो पोस्टर बहुत अच्छे से बन के आ जाते हैं एआई के थ्रू। तो मैं इसमें उसको प्रमोट कर रहा हूँ कि मेरा अवतार बनता चला जाए प्रोडक्ट का। जैसे अभी आपने मेरे को क्वेश्चन डाला था MPQR, अभी आपने चैट अभी अपने अपने शुरू अभी डिस्कशन में बात करते करते मैंने अपने चैट में जाके अपना MPQR डाल दिया, और MPQR से इसको रिफाइन करके मैंने एक पोस्टर बनाने बोला तो उसने तुरंत बना दिया। जब मैं बीच में मिस हो गया था 1-2 मिनट के लिए, मैं MPQR से अपना पोस्टर जनरेट कर रहा था। वेरी गुड। उसने बहुत अच्छे से पोस्टर बना के दिया। तो वो उसको जब हम रोस्ट कर रहे हैं ताकि एक्चुअली सर हम स्टार्टअप में। बिल्कुल सर, मतलब जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना आपको खुद आपको मतलब यू विल बी द बेस्ट जज एक्चुअली। आप एक्सपेरिमेंट करिए और आपको दिखने लग जाएगा कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हाँ जी, सिद्दीकी जी या माधव जी कोई और क्वेश्चन? और जीशान जी या बाबा सर आपको कोई क्वेश्चन? अदरवाइज विल रैप इट अप। सर आपके जो सिस्टम्स आपने डेवलप किए हुए हैं उसके आप हमारे को कुछ मतलब लिंक्स वगैरह कुछ दे सकते हैं, मतलब या ऐसा कुछ सेटअप कुछ बता सकते हैं? मैं आपको नंबर दे रहा हूँ सर, यू कैन गेट इन टच विद मी एंड वी कैन डिस्कस। ये मेरा चैट पे नंबर है, माय नेम इज आप कहाँ बेस्ड है सर? दिल्ली बेस्ड है सर, नेहरू प्लेस। ओके सर दिल्ली किस जगह रहते हैं आप? नेहरू प्लेस सर, मतलब रहता नहीं हूँ वहां सेटअप। ये मेरा नंबर है पावर जी। हाँ, मैं बाद में आपसे कल कांटेक्ट करता हूँ सर आपसे। ठीक है माधव जी, कोई क्वेश्चन या ईशान जी हैं और
सिद्दीकी जी, किसी को कोई क्वेश्चन को, अदरवाइज विल रैप इट अप। सर क्वेश्चन ये है सर, इतने ज्यादा सेगमेंट हो गए दुकान के अंदर, मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। स्टॉक ओवर स्टॉकिंग हो गया मेरे पास, फाइल्स हैं। वो तो सारे कपड़ा व्यापारियों का सर यही हाल है, स्टॉक। सर और अब नया बीमारी और है, हाथ में तोता लेकर चलते हैं, ये वाला है तो दिखा दो, नहीं तो चल जाए काम। आपकी दुकान में आपने करोड़ों का स्टॉक लगा रखा है, वो जीरो है। मतलब उन्हें पहले वो चाहिए जो उनके फोन मोबाइल में दिख गया। अच्छा, मोबाइल में वो लोग फेक प्राइस भी ऐसे डाल देते हैं, 2000 वाली साड़ी होगी, 3000 वाली, 10,000 वाली, उसके डाल देंगे 1500 रुपए। 1500 में कहाँ डेवलप करें? इसका कोई हल नहीं है है सवाई। महादेव जी, आप है ना पहले एक, अगर देखिए मेरे से हेल्प लेनी है ना, मतलब हेल्प भी छोड़ो, मेरे को मेरी नॉलेज जो अभी फ्री वेबिनार है इसको भी यूज अगर करना है ना, आप एक मतलब मेरा कहना मानिए, आप मुझे अपने लिए, मुझे भी मत बताना, लेकिन आप एग्जैक्टली लिखिए कि आपके पास कितना स्टॉक है, वैल्यू में कितने करोड़ का स्टॉक है, और साल की कितनी की सेल है, मुझे वो रेशो चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर आपके पास 1 करोड़ का स्टॉक है मान लीजिए, तो आपकी 1.5 करोड़ की टर्नओवर होगी, 1.5 करोड़। ये कपड़ा, एक जनरल कपड़ा व्यापारी का नंबर है ये, कि अगर वो साल में उसे कहना कि तू 1 करोड़ के स्टॉक से ऊपर नहीं जाएगा, तो उसकी सेल कितनी हो रही है? 1.5 करोड़, 2.25 करोड़, 2 करोड़। जबकि मैं अभी आपको सिस्टम दिखाऊं जिस चारू के लिए मैं काम कर रहा हूँ, अभी पिछले साल वाला मैंने 1 करोड़ के स्टॉक पे उन्होंने मुझे कुछ स्टॉक दे रखा कि ये लीजिए, ये रहा स्टॉक, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। मैंने 5 टाइम्स सेल करी, 30 लाख के स्टॉक पे 1 करोड़ 60 लाख की सेल, मतलब मैं 30 लाख के स्टॉक से ऊपर नहीं गया। 350 SKU से, मतलब 350 फैब्रिक थे टोटल मेरे पास, उनको ही कंटेंट बना बना के डालता रहा, उनमें ही ऑर्डर आते रहे। अगर नया कंटेंट, नया फैब्रिक डालना है तो वो वाले आउट करें, जो नहीं बिक रहे उनको अपनी लिस्ट से, जब वो जीरो हो गए तो उनको फिर वापस रीस्टॉक नहीं करा। तो अपने इस नंबर पे मैं, हो सकता है देखूंगा सर कोई वेबिनार बन सके कि ये जो नंबर है, सेल्स इन्वेंट्री रेशो इसे कहते हैं, कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है और हमारी साल की कितनी सेल हो रही है। अच्छी कंपनी, चाहे वो टीवी बेच रही है, जूता बेच रही है, बाइक बेच रही है, गाड़ी बेच रही है, कुछ भी बेच रही है, कितनी अच्छी कंपनीज है वो 6, 7, 5 इस नंबर पे चलती हैं कि 1 करोड़ का स्टॉक है तो 5 करोड़ की सेल होगी। और भारत का जो कपड़ा व्यापारी है वो 1.5 पे ही फंसा हुआ है। 1 करोड़ का स्टॉक है तो 1.5, 2.25 करोड़ की गोदाम के गोदाम भर रखे हैं, लेकिन सेल नहीं हो रही। ठीक कह रहे हैं सर आप। मैं चारू फैब्रिक्स को जानता हूँ, नेहरू प्लेस में है तुषार सर। मे भी जब आप उनके लिए काम कर रहे होंगे या कंटेंट बना रहे होंगे तो शायद मैंने कहीं डील देखी होगी, तो विजिट किया मेरे वो शोरूम। आई थिंक नेहरू प्लेस में, मेन रोड पे कहीं देखा मैंने काफी टाइम पहले। तो वही आप ठीक कह रहे हैं सर कि प्रॉपर हमको काम करना नहीं आता है, हम तो बस लगे हैं तुक्केबाजी में और प्लान अनप्लान में। और आप बिल्कुल ठीक बोला, 1:1 का ही रेशो आ रहा है स्टॉक और सेल का। ज्यादा 1:1 बस, ज्यादा सवा कर लेते हैं बस। तो देखो, मतलब मेरे को भी ना बड़ा इसमें वो होता, पेन है सर, दुख है ये। वो जो कपड़ा पड़ा है वो पैसे है भाई, वो आपकी हार्ड अर्नड मनी है सर इसलिए तो ये सोने का काम चालू कर लिया सर, जो पड़ा है वो भर तो जाएगा कम से कम। सही बात है, कम से कम बढ़ेगा तो सही है। कपड़ा ये तो और बल्कि 2008 में चालू करा था सर, ये मैंने खुद ने आकर। कपड़े का तो फैमिली बिजनेस था। अच्छा, एक पंगा और हो गया, ये जस्ट मेरे बराबर में एक शोरूम है, इतना बड़ा, उसका डबल होता था ये हमारा। तो अभी दीवार लग गई है पीछे मेरे, तो कस्टमर भी बढ़ गया। चलो सर देखो, अब ये तो पार्ट आप ऑफ लाइफ आपसे है। करूंगा बात कैसे खेल बढ़ा सकते हैं, मैं तो बहुत कोशिशें कर रहा हूँ। बढ़ सकती है सर, लोगों की बढ़ रही है, मैं यही बोल रहा हूँ, बड़े सारे लोगों की बढ़ भी रही है, तो हमें बस उनको फॉलो करना है, कॉपी तो करना है यार। जैसे दूसरों की बढ़ी वैसे करने लग जाए, थोड़ा करें, छोटा छोटा करें, ताकि हर रोज कर सकें। सब कुछ एकदम बड़ा पहाड़ ना उठा लें, अगले दिन ही ना कर पाए, थोड़ा थोड़ा सा करें। ठीक बात है सर, डेली छोटे छोटे माइक्रो स्टेप्स लेंगे। हाँ, माइक्रो स्टेप ले भाई, 3 महीने में जब रिजल्ट आएगा ना, आप अपने स्टेप बढ़ा देंगे, आप कहेंगे चल थोड़ा और गप करते हैं। छोटे का रिजल्ट आने दे, फिर आपको मजा आने लग जाएगा। ठीक है सर।
ओके सर, थैंक यू।